बहुत साल पहले एक जंगल में कुछ पंछियां रहती थी। वहां पर रह रहा एक कौवा बाकी पंछियों पर हुक्म करता रहता था। वो अपने आप को उस जगह का राजा समझता था। ऐसे में कौवे ने पंछियों से कहा, आप सबको यहाँ खुशी से रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। बस इतना ही नहीं, आप में से किसी न किसी को रोज मेरे लिए खाना लेके आना होगा, वरना निकाल दिए जाओगे। कौवे की बात सुनकर गोरैया ने कहा, ये तो नाइंसाफी है। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, हमारे ही जैसे तुम भी एक पंछी हो बस। और हम तुम्हारी बात क्यों माने? और तुम्हारे लिए हमें क्यों खाना लेके आना होगा? तभी कौवा, ए गोरैया, तू मेरे साथ ही जबान लड़ाओगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी। मेरे खिलाफ बात करने का अंजाम क्या होता है मैं तुम्हें दिखा के रहूंगी। मैं बाकी पंछियों जैसा डरने वाली पंछी नहीं हूँ। मैं तुमसे नहीं डरती और तुम्हारी बातों को भी नहीं मानूंगी। ऐसा कहकर गोरैया वहां से उड़ जाती है। कौवा गोरैया के बर्ताव को सह नहीं पाई। मुझसे ही जबान लड़ाएगी ये गोरैया, कितनी घमंडी है ये। मैं कौन हूँ उसे दिखाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर अपने दोस्त बाज के पास गई। कौवे को गुस्से में देखकर बाज कहती है, क्या रे दोस्त, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? तब कौवा कहता है, एक गोरैया मेरे साथ ही जबान लड़ा रही थी। बहुत अखड़ के साथ मेरी बात नहीं मानेगी कह रही थी। उसने मेरी बेइज्जती की है, उसकी घमंड तो तोड़ना ही होगा। कौवे के इन बातों को सुनकर बाज को बहुत बुरा लगा और कहा, फिक्र मत करो दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ। देखती हूँ कौन नहीं मानेगा। तेरी खुशी के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। उस गोरैया के साथ जो होने वाला है उसे देखकर बाकी सभी पंछियों को डर से कांपना होगा और किसी को भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उस गोरैया को मार के खा जाऊं क्या? बताओ। उसे मैं धड़ल्ले से पकड़कर खा लूंगी। नहीं, उसे जिंदा रहना होगा। उसकी बुरी हाल को देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए और बाकी पंछियों को एक सबक होगा। तो मैं क्या करूं दोस्त, बताओ। उसके बच्चों को खा जाओ, तब सभी पंछियां डर के मारे कांपेंगी। बाज भी कौवे के खुशी के खातिर जैसे कौवे ने कहा था गोरैया के घोंसले से उसके बच्चों को उठा लिया। शाम को जब गोरैया वापस आई तो वहां उसके बच्चे नहीं थे और वो डर के मारे रोने लगी। उसे रोता देख बाकी पंछियां वो क्यों रो रही है पूछते हैं। गोरैया रोते हुए अपने खोए बच्चों के बारे में कहती है। तभी वहां पर कौवा आई, उसी के साथ बाज भी आई। कौवे ने कहा, गोरैया, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम देखा? मेरे बाज दोस्त ने ही तेरे बच्चों को उठाया है। ये सुनकर वहां की सारी पंछियां डर के मारे कांपने लगी। अगर कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा और आज से मेरा बाज दोस्त भी यही रहेगा। इतना ही नहीं, मेरे दोस्त के लिए भी तुम सबको स्वादिष्ट खाना लेके आना होगा। अब अपने अपने घर चले जाओ। उसके बाद सारी पंछियां अपने अपने घोंसले में चले गए। बेचारी गोरैया उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाई और वो रोने लगी। अगले दिन सभी पंछियां एक जगह पे जमा हुई। गोरैया के जैसे ही इनके बच्चों को भी अगर बाज उठा के ले गया तो वो सब क्या करें सोचने लगी और वे सब इस समस्या का हल जानने के लिए कौवे के पास जाने का फैसला करती हैं। इसलिए सभी कौवे के पास गई और कौवे ने उनके डर का फायदा उठाना चाहा। उनकी सारी बातों को सुनकर वो कहती है, तो आप सब अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं। इसका मेरे पास हल है। सारे पंछियां उस हल के बारे में एक साथ पूछा। मैं आप सब के लिए रंग बिरंगी घरों को लेके आता हूँ और आपको उन्हें खरीदना होगा। उनमें तुम्हारे बच्चे और अंडों को सुरक्षित रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, चाहे मौसम जो भी हो, आप सब आराम से अपने घरों में रह सकती हैं। इसलिए सारे पंछी अपने मेहनत से कमाई हुई सारे पैसों को कौवे को देकर घर खरीदती हैं। लेकिन गोरैया घर को नहीं खरीदा। सारी पंछियां गोरैया को कौवे से घर खरीदने के लिए कहती हैं, लेकिन गोरैया बिल्कुल भी नहीं मानी। और इतना ही नहीं, वो कहती है कि वो कौवे की बात नहीं मानेगी और वो उसकी गुलाम नहीं है। इसी बात को एक तोता कौवे को जाकर बता देती है और कौवा बहुत नाराज हुआ। इतना होने के बावजूद वो डर नहीं रही है और मेरा इज्जत भी नहीं कर रही है। इसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा। ऐसा कहकर सही मौके का इंतजार करने लगी।
बहुत दिन बीतने के बाद गोरैया अंडे देती है और गोरैया फिर से माँ बनने वाली थी और वो इसे भगवान की कृपा समझ रही थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए गोरैया बाहर गई। तभी कौवा बाज से गोरैया के अंडों को लेके जाने को कहती है और बाज भी गोरैया के घोंसले से उन अंडों को लेके चली गई। शाम को जब गोरैया वापस आई तो वहां पर अंडे नहीं थे और वो रोते हुए कौवे के पास गई। मेरे अंडों के गायब होने के पीछे तुम ही हो। तूने क्या किया मेरे अंडों को? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर कौवा कहती है, बाज से अपनी अंडों की सुरक्षा के लिए मुझसे घर खरीदने को मैंने पहले ही कह दिया था और तूने अपनी अकड़ की वजह से घर नहीं खरीदा, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। कौवे की इन बातों को सुनकर सभी पंछियों ने गोरैया से कहा, क्यों इतना जिद करती हो? कौवे से घर क्यों नहीं खरीदती? तब कौवा कहता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तू अपनी गलती मानकर मेरे पैर पकड़ लो। अगर तुम गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगोगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगी और मुफ्त में घर भी दे दूंगी। तो गोरैया कहती है, तूने तो मुझे बहुत परेशान किया है और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी? और गुस्सा होकर वहां से उड़ जाती है। अगले दिन बहुत जोर की बारिश हुई, इसलिए गोरैया का घोंसला टूट गया। दुखी होकर गोरैया कहती है, हे भगवान, तूने मेरे बच्चों को और अंडों को भी ले लिया और अब मेरे घर को भी उजाड़ दिया। अब मैं जी कर क्या करूंगी? ऐसा कहकर जब वो फांसी में लटकने वाली होती है तभी वहाँ एक कबूतर आके उसे रोक देती है। सभी सोचते हैं कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वो काम तुम अकेले कर रही हो। ऐसा सभी तारीफ कर रही हैं और तुम खुदकुशी कर रही हो। तब गोरैया कहती है, दुश्मनों से लड़ने की ताकत अब मुझ में नहीं रही। मैंने सोचा किसी न किसी दिन भगवान मेरी मदद करेंगे, लेकिन लगता है कि अब भगवान भी मुझे भूल गए हैं। सब हार चुकी हूँ, अब जिंदा रह के क्या करूँगी? इस पर कबूतर कहती है, ताकत नहीं है तो क्या हुआ, होशियारी से काम करो और उन्हें सबक सिखाओ और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। कबूतर की बात मानकर गोरैया वहाँ से उड़ जाती है। गोरैया ने कौवे और बाज को कैसे सबक सिखाया ये हम दूसरे भाग में जानेंगे। निर्दयी चील। जंगल में एक बहुत ही खतरनाक चील रहता था। किसी भी पंछी के बच्चे को चुपके से उठा लेता है और उसे मार कर खा जाता है। सभी चील के डर से अपने अपने बच्चे को संभाल कर रखते थे। कुछ दिनों से उसे एक भी बच्चे नहीं मिले थे। बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ मिल जाए अभी खाने को तो मजा आ जाए। यही सोचकर चील आराम से आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक घोंसले पर पड़ती है। अरे यहाँ से देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया बच्चा हो। रुको अभी देखता हूँ पास जाकर। चील तुरंत घोंसले के पास आता है। क्या नजर है मेरी, ऊपर से ही देखकर पता लग गया, जरूर यहाँ बच्चा है। चील उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिस वक्त चील उस बच्चे को उठाकर ले जा रहा था उस वक्त उसकी माँ घोंसले में नहीं थी, वह भोजन इकट्ठा करने गई थी। भोजन इकट्ठा करके जब गोरैया घोंसले में वापस आती है तो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। अरे अरे, मेरा बच्चा कहाँ गया है? बेटा कहाँ है तू? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? कहाँ ढूंढूंगी अपने बच्चे को? गोरैया जोर जोर से रोने लगती है। तभी हड़बड़ी में मैना वहाँ आती है और गोरैया से कहती है, गोरैया बहन, मैंने अभी अभी देखा है वह निर्दयी चील आपके बच्चे को अपने साथ उठाकर ले जा रहा है। हाँ, क्या सच में? हाँ, अभी मैंने देखा है। जाओ जाओ और जल्दी जाकर अपने बच्चे को बचाओ उस निर्दयी चील से। गोरैया तुरंत चील को ढूंढते हुए बाहर निकलती है तो देखती है एक पेड़ के नीचे चील बैठा है। गोरैया चील के पास आती है।
हे निर्दयी चील, छोड़ दे मेरे बच्चे को, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? ओ भाई, अरे तू कहाँ से आ गई? चले जा अभी के अभी, वरना तुझे भी गा जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं अपने बच्चे को साथ लेकर ही जाऊंगी। गोरैया और चील यह बात कर ही रहे थे, तभी तोता आता है और गोरैया के बच्चे को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। ओए, ये मेरा शिकार है, छोड़ दे इसे, मैं खाऊंगा। तोता गोरैया के बच्चे को लेकर उड़ जाता है और उसके घोंसले में लाकर रख देता है और वापस गोरैया को बचाने जाता है। इतने में ही चील अपने दोस्त को बुला लेता है। दोस्त, तुम इस तोते को पकड़ो, मैं गोरैया को पकड़ता हूँ। चील गोरैया को पकड़ लेता है और चील का दोस्त तोते को पकड़ लेता है। चील गोरैया को एक नदी के पानी में फेंक देता है और उसका दोस्त भी तोते को उसी पानी में फेंक देता है। मुझसे चालाकी कर रहे थे दोनों, अब मरो यहीं डूब कर। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। गोरैया और तोता दोनों डूबने लगते हैं। तभी उन्हें डूबता देख उनका दोस्त बांझ वहां आ जाता है और एक एक करके दोनों को बचा लेता है। धन्यवाद दोस्त, तुमने हमारी मदद की। हाँ बाज भाई, आज आपकी वजह से ही हम जीवित हैं, नहीं तो उस चील ने कहा तो हमें लगभग मार ही दिया था। दोनों बांझ को धन्यवाद कहकर वहां से चले जाते हैं। गोरैया तुरंत अपने बच्चे के पास आती है। बेटा बेटा, तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे, अब से कभी तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन गोरैया का बच्चा माँ से पूछता है, माँ, वह चील कितना निर्दयी है, सबके साथ बुरा करता है, मगर उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। हाँ माँ। बेटा, उसे जितना बुरा करना है करने दो, देखना भगवान ही उसे उसकी सजा देगा। एक दिन वह चील वापस से किसी पंछी के बच्चे को अपने साथ उठाकर लाता है और उसे अपना भोजन बनाने का सोच रहा था। वह नदी के बीचों बीच से उड़कर जा रहा था, मगर वहीं उसके पंखों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है। उस बच्चे की माँ तुरंत वहां आती है और अपने बच्चे को उठाकर वहां से ले जाती है। अरे मेरी भी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, अरे मेरी मदद करो भाई। वह चिल्लाता रह जाता है, मगर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता है। वहीं उसी नदी में डूबकर चील की मौत हो जाती है।